हाँ, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये एक्चुअली उनसे गलत हो गया था क्वेश्चन, इसमें क्या गलती है वो भी देखेंगे और इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन देखते हैं इसका। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट से देखेंगे। तो पहले तो आप ये देख सकते हो, ये नेगेटिव फीडबैक में, नेगेटिव फीडबैक में है ये। तो यहाँ पे जीरो है तो वर्चुअल लोड से यहाँ पे जीरो आ सकता है, यहाँ पे भी जीरो आएगा। ये 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस जीरो जीरो के बीच में आ गया, इसको आप नलीफाई कर सकते हैं, कोई करंट नहीं जाएगी इसमें से, इसको आप नलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला किस में है, पॉजिटिव फीडबैक में। ये पॉजिटिव फीडबैक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ सकता है, या तो प्लस वी सेट आएगा या फिर माइनस वी सेट आएगा। तो पहले एज्यूम करते हैं ये प्लस वी सेट आपका आउटपुट आ रहा है। जब प्लस वी सेट आया तो यहाँ पे ये प्लस वी सेट जाएगा, तो ये हो गया आपका ऑन, और ये आपका चला जाएगा ब्रेकडाउन रीजन में, ब्रेकडाउन रीजन में। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये बैटरी बन जाएगी 5 वोल्ट की, और ये 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, और ये 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। इस 5 वोल्ट के कारण यहाँ पे कितना आ गया, 2.5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट चला गया यहाँ पे। तो इस 5 वोल्ट के कारण करंट कितनी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, 0.2 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में 0.2 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है, और कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2.5 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वी नेगेटिव, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, है ना, क्योंकि ये करंट इंक्रीज होगी, इसको लीनियरली चार्ज करेगी कैपेसिटर को, वी नेगेटिव डिक्रीज होगा। यहाँ पे आपका 2.5 वोल्ट। इनिशियली यहाँ पे कितना वोल्टेज है, जब जब ये कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था पूरे सर्किट में, यहाँ पे जीरो था, जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे जीरो था, और अपन ने एज्यूम किया कि पहले प्लस वी सेट आ रहा है, उसके कारण यहाँ पे 2.5 आ रहा है, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2.5, उसके कारण आपका आउटपुट आने क्या चाहिए, प्लस वी सेट। आपने जो एज्यूम किया वो सही हो गया, आपने एज्यूम किया आपका आउटपुट प्लस वी सेट आएगा। आपने देखा प्लस वी सेट के कारण यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 2.5 वोल्ट, और यहाँ पे पहले कितना था, इनिशियली जीरो था, तो यहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे जीरो था, तो आपका आउटपुट प्लस वी सेट जो आपने एज्यूम किया वो बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा है। अब क्या हो रहा है कि ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा अब, लेकिन जो चेंज हो रहा है उसमें वी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी और कम हो रहा है, कम हो रहा है वी। ठीक है, लेस हो रहा है। अब चेंजेस तो कभी आ ही नहीं सकते, पहले जीरो था, अब हो सकता है -1 पे जाए, -2 पे जाए, लेकिन वो 2.5 से तो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आउटपुट हमेशा ही प्लस वी सेट पे रहेगा, ऑलवेज एट प्लस वी सेट। ये बात समझ रहे हैं आप। आपने क्या क्या किया कि आपने देखा कि इस नोड पे क्या हो रहा है वोल्टेज, आपने पहले 5 माना, 2.5 आया, अब इस नोड पे वोल्टेज देख रहा है आपको। अब वो अगर 2.5 से ऊपर जाता तो आपका आउटपुट आता माइनस वी सेट। ठीक है, तब आता ट्रांजिशन, माइनस वी सेट आता तो यहाँ पे कुछ बदलता, यहाँ पे बदलता तो फिर यहाँ पे करंट बदलती, फिर उसके कारण यहाँ पे वोल्टेज बदलता, और फिर हो सकता है वापस प्लस वी सेट आता, वापस माइनस वी सेट आता, तो उसके कारण आपका ये ऑसिलेशंस होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो एकदम ही मतलब ये क्या बोलते हैं कि ये जो वो वी नेगेटिव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पूरे टाइम नेगेटिव में ही जा रहा है, मतलब पूरे टाइम वी पॉजिटिव से कम ही रहेगा, तो आउटपुट प्लस वी सेट पे स्टेबल हो गया, तो कोई ऑसिलेशन हुआ ही नहीं, तो आपका आउटपुट सिंपली क्या आएगा, वी नोट। जैसे ही सर्किट स्टार्ट हुआ आपका आउटपुट प्लस वी सेट ये आएगा। तो खैर ये हालांकि इन्होंने बोल दिया था कि क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर नाम लिख दिया था उन्होंने। ठीक है, और साथ में इन्होंने फ्रिक्वेंसी पूछी थी। ठीक है, तो उन्होंने खैर इसको एमटीए कर दिया था, लेकिन 0 हर्ट्ज आंसर एक बार अपने दे सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 0 हर्ट्ज है, लेकिन यहाँ पे ऑसिलेटर नाम लिखा हुआ है, तो खैर इसके कारण इनको एमटीए करना पड़ा ही, ये एमटीए हुआ था। अब इक्वेशन सही कैसे होता, वो होता अगर यहाँ पे एक इन्वर्टर लग जाता, यहाँ पे आप एक इन्वर्टर लगा देते। ठीक है, ओपैम्प का यूज़ करके इन्वर्टर लगाते, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वर्टर लगा देते तो इक्वेशन सही हो जाता। देखो इसका मैं बनाता हूँ मॉडल पूरा, थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा मॉडल मैं बनाता हूँ फिर इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो इसको पोज करके बना देता हूँ मैं। देखिए अगर इस तरह का सर्किट होता तो बात बनती। देखिए जैसे इसके आउटपुट को आप वी नोट बोल दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी नोट, तो आपका वी नेगेटिव क्या हो गया, माइनस वी नोट हो गया। अब वापिस वही कंडीशन लीजिए आप, जैसे वी पॉजिटिव को आप मान लीजिए प्लस वी सेट। देखो उस वाले सर्किट में मैंने कुछ नहीं किया, सेम सर्किट है, बस बीच में इन्वर्टर डाल दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया आउटपुट को, क्योंकि अपने क्या प्रॉब्लम हो रही थी, अपने नेगेटिव डायरेक्शन में और कम जाते जाते जा रहे थे, और अपन को जाना था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैंने इन्वर्टर लगा दिया बीच में, इन्वर्ट कर दिया उसको विद गेन 1। ठीक है, तो प्लस वी सेट लिया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे कितना आया 2.5, यहाँ पे 5 आया, उसके कारण यहाँ पे कितनी करंट जा रही है 0.2 मिली एम्पियर, उस कारण ये चार्ज हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो वी नोट की वैल्यू क्या आएगी, 1/c इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी, माइनस का साइन, आई की वैल्यू क्या है
0.2 मिली एम्पियर, कैपेसिटेंस की है 0.1 नैनो, ठीक है, इंटू टी। तो यहाँ से क्या है, माइनस का साइन भी आ गया है, ये आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका ये आ गया वी नोट -2 × 10⁻⁶ t। तो आपका वी नेगेटिव क्या आ गया, 2 × 10⁻⁶t। मतलब इस हिसाब से आपके वी नेगेटिव की वैल्यू, इंक्रीज हो रही है इस हिसाब से, 2 × 10⁻⁶t। और यहाँ पे आपका 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो देखो, अगर आप वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे, आउटपुट वेवफॉर्म, तो कुछ इस तरह है। पहले रहेगा वो प्लस वी सेट, फिर कुछ देर बाद होगा माइनस वी सेट। वो कब होगा, कैसे होगा, वो सब मैं बताऊंगा। माइनस वी सेट, प्लस वी सेट, माइनस वी सेट। देखो, ये आपका है वी नोट, ठीक है। देखो आपका वी नोट, पहले अपन ने क्या जूम किया था, प्लस वी सेट था। तो अब जैसे ही वी नेगेटिव की वैल्यू, जैसे ही वी नेगेटिव की वैल्यू 2.5 वोल्ट पहुंच जाएगी, जैसे ही 2.5 वोल्ट पहुंच जाएगी, तो उसके आगे जैसे ही जाना चाहिए वी नेगेटिव की वैल्यू, आपका आउटपुट प्लस वी सेट से कहाँ पे आ जाएगा, माइनस वी सेट पे। यहाँ पे अब पहले कितनी थी, जीरो थी। अब जैसे जैसे इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, अब 2.5 से जैसे ही ऊपर जाएगी, 2.5 से ऊपर जाना चाहिए, आपका आउटपुट आ जाएगा माइनस वी सेट। तो वो टाइम क्या लगे, कितना होगा, यहाँ पे इसको रख दो, इससे आता है टाइम आपका 1.25 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 1.25 माइक्रो सेकेंड बाद ना, यहाँ पे 1.25 माइक्रो सेकेंड बाद आपका आउटपुट आ जाएगा, इसको इस तरह नहीं लिखते, 1.25 लिख देते हैं, आपका आउटपुट आ जाएगा माइनस वी सेट, ठीक है। और यहाँ पे अगर वी पॉजिटिव का ग्राफ बनाएं अपने, वी नेगेटिव का सॉरी, तो वो कुछ इस तरह बना सकते हैं। ये यहाँ पे कितने वोल्टेज पे पहुंच गया, 2.5 वोल्टेज पे। अब आपको जाना है 2.5 से, यहाँ पे आपको जाना है 2.5 से -2.5 पे, है ना, यही टारगेट है आपका। और अभी तो ये कंडीशन ये भी है कि ये आपका इस डायरेक्शन में 2 पॉइंट, यहाँ पे -2.5, तो ये 2.5 वोल्ट तक चार्ज है इस डायरेक्शन में अभी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने चार्ज किया ना इसको 2.5 वोल्टेज तक, तो ये 2.5 वोल्टेज तक चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर -2, ये इधर -2.5 है, यहाँ पे +2.5 है। अब आपको जाना है -2.5 तक। तो यहाँ पे अगर -2.5 है, तो इधर आपको चाहिए +2.5, इधर आपको +2.5 चाहिए, तो आपको इस डायरेक्शन में इसको चार्ज करवाना पड़ेगा, और इसको चार्ज देना पड़ेगा 5 वोल्ट का, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में और 5 वोल्ट का चार्ज आएगा, 2.5 -2.5 ऑलरेडी है, और 5 वोल्ट इधर आएगा, तो 2.5 वोल्ट बनेगा। देखो इसको मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब माइनस वी सेट आया, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस वी सेट आया, तो ये बन गया जेनर डायोड, ठीक है। तो ये बन गया जेनर डायोड, और ये हो गया ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 वोल्ट, यहाँ पे -5 आया, तो यहाँ पे आएगा -2.5, ठीक है। अब आपको -2.5 से नीचे जाना है, यहाँ पे -2.5, यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे माइनस का 2.5, हाँ ठीक है। यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे अब इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, अब जा रही है इस डायरेक्शन में करंट 0.2 मिली एम्पेयर की, 0.2 मिली एम्पेयर की। तो अब चार्ज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी आपके पास ऑलरेडी कितना है, 2.5 है। अगर वीसी की वैल्यू लिखें अपने, ऑलरेडी 2.5 है, ठीक है, प्लस वही सेम 2 × 10⁻⁶, ठीक है। ये पूरा मिला के आपका प्लस का 2.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना लगा, 2.5 माइक्रो सेकेंड। देखो वापस समझो इसको, इसके पास ऊपर 2.5 वोल्टेज था इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके कारण आपका आउटपुट इधर आ रहा था माइनस का 2.5, और उधर आगे जा रहा था प्लस का 2.5, इधर आ रहा था माइनस का 2.5, इधर आ रहा था प्लस का 2.5। अब अपन को इधर माइनस का 2.5 चाहिए, इसका मतलब इधर आपको प्लस का 2.5 चाहिएगा, इसका मतलब इधर आपको प्लस का 2.5 चाहिएगा, तो इसको +2 से चार्ज कराना पड़ेगा। मतलब इस डायरेक्शन में आपको, इस डायरेक्शन में चार्जिंग होगी, जो कि हो रही है वास्तव में, सॉरी सॉरी, चार्जिंग इस डायरेक्शन में होगी, सॉरी इस डायरेक्शन में चार्जिंग होगी, जो कि वास्तव में हो रही है इस डायरेक्शन में। लेकिन ऑलरेडी इसके, इस डायरेक्शन में इसके पास -2.5 वोल्ट ऑलरेडी है, और इस डायरेक्शन में आपकी करंट के कारण इतना वोल्टेज इसको मिल रहा है, और इसको 2.5 के इक्वेट कर दिया, तो 2.5 माइक्रो सेकंड लगा। ये बात आप समझ गए होंगे, थोड़ा पॉज करके सोचिए इसके बारे में।
तो अब देखो, और इसको 2.5 सेकंड लगेगा, इसका मतलब है 2.5 और ये हो गया 3.75। ओके, हाँ। तो आपका आउटपुट अब +2.5 से -2.5 गिर गया। सॉरी, आउटपुट नहीं, ये है आपका V नेगेटिव। ठीक है, ये V नेगेटिव वैल्यू है, +2.5 से -2.5, ये आपका V नेगेटिव है। ठीक है, V नेगेटिव वैल्यू है और आपका आउटपुट -V साइड पे गिर गया। अब आपको जाना है, जैसे ये -2.5 से नीचे जाना चाहा, -2.5 से और नीचे गया, तो ये V पॉजिटिव हाई हो जाएगा और आपका आउटपुट वापस +V सेट आ जाएगा। जब वापस +V सेट आया तो यहाँ पे वापस +5 बन जाएगा। जब वापस +5 बना तो यहाँ पे वापस 2.5 बन गया। ठीक है, अब ये 2.5 यहाँ पे, ये 5 बना, ये 5 यहाँ पे चला गया। अब करंट की डायरेक्शन वापस इस डायरेक्शन में हो गई। सही से बना देंगे, 0.2 मिली एम्पेयर। अब आपको चेंजेस लाने हैं तो आपका टारगेट क्या रहेगा, 2.5 से यहाँ पे 2.5, यहाँ पे -2.5 है, यहाँ से मैं -2.5 से मैं +2.5 पे जाऊँ, ये आपका टारगेट रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे +2.5 है, यहाँ पे आपका आउटपुट -2.5 आ रहा है। अब आप जाना चाहोगे -2.5 से +2.5 की तरफ, है ना, ताकि चेंजेस आ जाए, क्योंकि 2.5 से जैसे ही ऊपर जाओगे आपका आउटपुट वापस माइनस की साइड आ जाएगा, वापस उससे स्टार्ट होगा, तो इस तरह चलता जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आउटपुट अभी कितना आ रहा था, -2.5 आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे +2.5 है। तो ये किस डायरेक्शन में 2.5 वोल्टेज ऑलरेडी लेके बैठा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में चार्जिंग, हाँ, तो ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में 2.5 वोल्टेज लेके बैठा है, क्योंकि यहाँ पे जब 2.5 था तो उसके कारण यहाँ पे -2.5 था, वही अपन को चाहिए था। लेकिन अब अपन को -2.5 से +2.5 जाना है, तो +2.5 पे जाना है, मतलब यहाँ पे अपन को -2.5 चाहिए। ठीक है, और इस बार डायरेक्शन चार्जिंग हो रही है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसके लिए VC का वैल्यू अपने किस तरह लिख सकते हैं, VC इक्वल्स टू -2.5 ऑलरेडी है, +2 × 10⁻60 इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ पे वापस कितना टाइम लग जाएगा, वही 5 माइक्रो सेकेंड, सॉरी 2.5 माइक्रो सेकेंड। ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि मैं बार बार यही क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ। देखो, हर बार VC का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले अपन को इस डायरेक्शन में पहले अपन को इस डायरेक्शन में चाहिए था VC का वैल्यू, अब अपन को इस डायरेक्शन में चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में चाहिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 2.5 से चार्ज है, तो अपन को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 2.5 और वोल्टेज देना है। तो इसलिए इसको इस तरह नेगेटिव किया और जिस डायरेक्शन में करंट है उसको पॉजिटिव लिखा। जिस डायरेक्शन में करंट है उसके ऑपोजिट में ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट है अपन को उस डायरेक्शन में उसको चार्ज करना है, तो फिर इस तरह लिख दिया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 2.5 माइक्रो सेकंड। तो यहाँ से वापस ऊपर जाने के लिए आपको और 2.5 माइक्रो सेकंड लगेगा, समझ रहे हो आप। फिर आगे और 2.5 माइक्रो सेकंड चलेगा और आगे 2.5 माइक्रो सेकंड चलेगा। तो इस तरह ये स्टडी स्टेट में कितने का टाइम पीरियड बन गया, 5 माइक्रो सेकंड का। यहाँ से आगे वो 2.5 2.5 2.5, तो ये कितने का टाइम पीरियड बन गया, 5 माइक्रो सेकंड का। तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1/5 माइक्रो सेकंड, कितनी होगी, 200 किलो हर्ट्ज। तो ये होता है इसका आंसर सही, अगर क्वेश्चन इस तरह आता तो। ठीक है, अब इसको पूरा रिवाइज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थी कि इसमें जो V नेगेटिव है वो और नीचे चला जा रहा है और V पॉजिटिव 2.5 पे स्टेबल है, तो उसके कारण हमेशा आउटपुट +V साइड पे स्टेबल हो गया। तो इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, तो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। लेकिन जब हमने चेंजेस किए, यहाँ पे बीच में इन्वर्टर लगाया, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो 2.5 वोल्टेज था, जो अपने पहले की जो मिस्टेक थी कि यहाँ पे -2.5, तो पहले की जो मिस्टेक थी कि V नेगेटिव और नीचे जा रहा था, वो एक्चुअली अब बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में चार्जिंग हो रही थी तो V नेगेटिव नीचे जाता जा रहा था, लेकिन अब इन्वर्टर लगा दिया तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसका नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो V नेगेटिव अब बढ़ने लगा। अब V नेगेटिव बढ़ने लगा तो हमें 2.5 से ऊपर की तरफ जाना था। जब 2.5 से हमें ऊपर की तरफ जाना था, V नेगेटिव वोल्टेज को हम 2.5 वोल्टेज तक ले गए। उसके बाद हमें देखना था कि -V सेट लाने के लिए हमें, सॉरी, हाँ, +V सेट से -V सेट लाने के लिए हमें 2.5 वोल्टेज तक जाना था, हम वहाँ चले गए। फिर प्लस फिर -V सेट से +V सेट जाने के लिए हमें -2.5 वोल्ट तक जाना था। फिर आगे इस तरह साइकिल चलता गया। तो हमने पूरा एनालाइज किया और देखा कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 5 माइक्रो सेकंड आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी हो गई 20 किलोहर्ट्ज़। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी डिस्कस हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह के IIT ने अच्छा क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया था, बट छोटा सा मिस्टेक हो गया इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं आपके।
ठीक है। ओके, थैंक यू।